गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा गड़ी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 17 फरवरी और इस वीडियो के अंदर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छा वीडियो रहेगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि क्या है कि कम से कम क्या है कि और नए लोगों तक पहुँच अपन बना सकें। इस वीडियो के एंड के अंदर 10 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ में कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वो ही आपको चेंज करती है। यही इस दुनिया का दस्तूर है, यही इस समाज का, यही इसी लाइफ का नियम है दोस्तों। जो चीज़ आपको, जो भी आपका टास्क वगैरह रहता है, जो आपको ऐसे चैलेंज करता है, वही आपको चेंज कर देता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड है, उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। पहला अध्यक्ष रहेगा ये अनिल शर्मा है, जिनको राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड उसका अध्यक्ष, ये आयोग नहीं है, राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है, ये राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड है, ये याद रखोगे। और इसका स्थापना कब हुई थी? 2020 के बजट के अंदर, गहलोत सरकार के द्वारा बजट 2020 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग है, ईबीएस, ठीक है, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का है कि जो कास्ट वर्ग है उसके उत्थान करने के लिए बोर्ड गठित किया गया है। देखो, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग रहता है वो ओबीसी के अंतर्गत आता है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो पिछड़ेपन के अंदर रहते हैं। एक तरह की कैप रहती है कि हाँ भाई 2 लाख रुपए से कम इनकम वाले क्या कि जनरल कैटेगरी के लोग भी क्या कि इसके अंदर आते हैं। तो इसी का उत्थान करने के लिए गहलोत सरकार के द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन 2 साल से बोर्ड का कोई भी अपॉइंटमेंट वगैरह किया नहीं गया था, केवल घोषणा कर दी थी सरकार ने। और अब क्या है कि अब जाके अनिल शर्मा को इसका चेयरमैन बनाया गया है, ये याद रखोगे। इस बोर्ड के बारे में और जानते हैं दोस्तों। इस बोर्ड की गठन करने का एक और उद्देश्य ये था दोस्तों कि एक तो क्या है कि आर्थिक रूप से पिछड़ों का कल्याण करने का काम करेगा। साथ में क्या है कि गहलोत सरकार ने ये बोला था कि जो पालनहार योजना है उसका दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की गई थी। और प्रत्येक संभाग के मुख्यालय पर छात्रावास या हॉस्टल खोला जाएगा, ठीक है। इसी कम्युनिटी के लिए क्या, ईबीएस कम्युनिटी के लिए प्रत्येक संभाग, कितने संभाग भाई? 7 संभाग है, और सातों संभाग पे प्रत्येक के अंदर हॉस्टल खोलने की बात की गई थी। कौन सी योजना के तहत? पालनहार योजना के लिए। और अब आप मेरे को ये बताओ कि आर्थिक रूप जो ओबीसी आयोग है, ठीक है, ओबीसी आयोग है, राजस्थान के अंदर कब स्थापित किया गया था? तो राजस्थान के अंदर ओबीसी कमीशन है वो 1993 के अंदर स्थापित किया गया था। और हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ओबीसी आयोग, जिसको पहले क्या कि सांविधिक आयोग के रूप में माना जाता था, और राजस्थान प्रथम राज्य था जिसने ओबीसी आयोग गठित किया था 1993 के अंदर, ये याद रखोगे। लेकिन अभी इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ओबीसी आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा है, वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों? 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ओबीसी कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये याद रखोगे। अगला दोस्तों, एक राजसिकों की पहली बैठक हुई है। किसकी? राजसिकों की पहली बैठक हुई है। और हाल ही के अंदर जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई है, किसने की है भाई बैठक? ये साहब हैं कौन? राजीव अरोड़ा। तो राजीव अरोड़ा राजस्थान लघु उद्योग निगम के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। और यही इनके द्वारा राजसिकों की पहली बैठक की गई थी। राजसिकों की फुल फॉर्म याद रखिए, राजस्थान लघु उद्योग निगम, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि एयर कार्गो के संचालन के मुद्दे को लेके मैं दिल्ली तक जाऊंगा। एयर कार्गो वगैरह है, जो भी लघु उद्योगों से संबंधित सामान वगैरह है, उसको एयर हवाई जहाज से क्या कि यात्रा, एक तरह का क्या है, परिवहन के रूप में यूज किया जाए, ठीक है, लघु उद्योगों का। तो अब राजसिकों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। राजसिकों राजस्थान स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961 को स्थापना हुई थी। आप मेरे को जल्दी से जो लघु उद्योगों के क्षेत्र में कार्य करने वाली राजस्थान की 3 से 4 संस्थाएं, इसके बारे में मेरे को आपको बताता हूँ। आरएफसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1955 के अंदर। आरएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंदर हुई थी। रिको की स्थापना कब हुई?
रिको की स्थापना हुई 1969 के अंदर। याद रखोगे दोस्तों, 1969 के अंदर रिको की स्थापना हुई थी। एक और संस्था है जिसको रुदा के नाम से कहते हैं, RUDA, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 के अंदर। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन याद रखना। RFC की स्थापना 1955 के अंदर, सेकंड नंबर पे फिर राजसिको की स्थापना 1961 के अंदर, और थर्ड नंबर पे रिको 1969, और लास्ट में रुदा जो 1995 के अंदर, ठीक है। और राजसिको है, इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। इसका काम क्या है भाई? ये राजस्थान के लघु हस्तशिल्प के उद्योग है, जो हाथ से कोई सामान वगैरह बनाने वाले क्या कि जो भी उद्योग वगैरह हैं उनकी सहायता और उनको प्रोत्साहन, जैसे पापड़ उद्योग हो गया, ये इस तरह के जो उद्योग वगैरह हो गए, ठीक है, उनको प्रोत्साहन देने का काम है राजसिको के द्वारा किया जाता है। और राजस्थली, ये याद रखिए, राजस्थली क्या की पहल किसकी है? ये राजसिको की है दोस्तों। और राजसिको ने पूरे भारत के अंदर अपने हस्तशिल्प शोरूम वगैरह है उसको राजस्थली के नाम से रखा गया है। राजस्थली एक तरह का क्या है? शोरूम है जिसमें लघु उद्योगों से संबंधित क्या कि सामान वगैरह है वो मिलता है। ये आपको राजसिको के बारे में बताएं। अगला दोस्तों मरु महोत्सव के बारे में बात करते हैं। कल मरु महोत्सव से संबंधित जितने भी पशु मेले थे उनके बारे में बात की थी। आज और थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करते हैं। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? जैसलमेर के अंदर। और कल 2 अवार्ड जीते गए थे। मेरे को अवार्ड जल्दी से बताओ, कल 2 अवार्ड है इसी मरु महोत्सव के अंदर जीते गए थे। एक तो पायल साहब थे, पायल जी थे जिन्होंने क्या कि मिस मरु महोत्सव के अवार्ड जीता था, और एक और थे, ठीक है। उन दोनों ने प्रतियोगिता जीती, तो मेरे को जरूर बताना। सबसे पहले श्री बलदेव पशु मेला के बारे में बात करते हैं। बलदेव पशु मेला है वो नागौर के अंदर दोस्तों, मेड़ता सिटी नागौर है, वहाँ पे आयोजित होता है। और ये चैत महीने की शुद्धि पक्ष में आयोजित होता है, ठीक है। जो पहला महीना रहता है हिंदू वर्ष का, तो चैत मास शुद्धि पक्ष है, उस टाइम क्या है कि बलदेव पशु मेला का आयोजन, ये नागौरी नस्ल के बैल वगैरह हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा बिकते हैं। अगला दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला है, ये पर्वतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है। और इस मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है, ये भी आप याद रखोगे। और ये राजस्थान का सर्वोत्तम प्राचीन पशु मेला है वो श्री तेजाजी पशु मेला, ये याद रखोगे। पर्वतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है। और इसका कब मनाया जाता है? ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक ये चलता है, और राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है। अगला रामदेव पशु मेला, ये कहाँ आयोजित होता है? ये भी नागौर के मानासर के अंदर। तो पर्वतसर के अंदर तेजाजी, मेड़ता सिटी के अंदर बलदेव पशु मेला, और मानासर के अंदर रामदेव पशु मेला आयोजित होता है। इसका आयोजन कब होता है? माघ महीने के अंदर। वो माह जो महीना आता है, माघ महीने की शीर्ष माह के अंदर ये रामदेव पशु मेला आयोजित होता है। और इसमें नागौरी किस्म के बैलों की सर्वाधिक बिक्री होती है। नागौरी किस्म के जो बैल हैं उनकी सर्वाधिक बिक्री कब होती है? श्री रामदेव पशु मेला के अंदर होती है, ये याद रखो। गोमती सागर पशु मेला है, ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है बैसाख महीने के अंदर, और मालवी नस्ल के संबंधित है। तो गोमती सागर पशु मेला याद रखिए, झालरापाटन। अगला दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला, ये भी क्या है? झालरापाटन से संबंधित है। पुष्कर पशु मेला है, ये कार्तिक महीने के अंदर आयोजित होता है। और पुष्कर पशु मेला कहाँ आयोजित होगा भाई? अजमेर के अंदर आयोजित होगा, ये भी आप याद रखें। अगला गोगामेडी पशु मेला, सॉरी दोस्तों, सॉरी। अगला दोस्तों गोगामेडी पशु मेला के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हनुमानगढ़ के नौहर के अंदर आयोजित होता है। और इस कौन से महीने के अंदर? भाद्रपद महीने के अंदर ये आयोजित होता है, ठीक है। और हरियाणवी नस्ल से संबंधित है ये, और राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है, ये याद रखोगे, ठीक है। राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? तो गोगामेडी पशु मेला है, जो हनुमानगढ़ के अंदर आयोजित होता है। अगला शिवरात्रि पशु मेला के बारे में बात करते हैं, कहाँ पे? करौली के अंदर, ये याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि करौली के अंदर शिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है। और जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला कहाँ पे आयोजित होता है भाई? ये जसवंत मेला शायद मेरे हिसाब से भरतपुर के अंदर आयोजित होता है, ठीक है। भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। नेक्स्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, श्री मल्लीनाथ पशु मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बाड़मेर के तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। और ये मेला चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के 11 से स्टार्ट होता है, और चैत्र शुक्ल के 11 तक चलता है, यानी 15 दिन तक चलता है। ये लूनी नदी के तट पर आयोजित होता है,
कौन सी नदी के तट पर? लूनी नदी के तट पर 15 दिन तक आयोजित होता है और इसके अंदर कोकरेंज और थारपारकर के की नस्ल की जो क्या है बिक्री सर्वाधिक होती है। और देसी महीनों के अंदर अनुसार सबसे पहले आने वाला पशु मेला, सबसे पहले जो चैत बैसाख इस तरह के महीनों के अंदर आयोजित होने वाला सबसे पहला पशु मेला कौन सा है? तो श्री मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है। अगला दोस्तों, राज्य हज कमेटी है उसका नया चेयरमैन घोषित किया गया है और किसको बनाया गया है? अमीन कागजी को। अमीन कागजी है उसको राज्य हज कमेटी है उसका नया चेयरमैन बनाया गया है। आप मेरे को एक और क्वेश्चन बताओ कि वक्फ बोर्ड है, राज्य वक्फ बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसका है खानू खान। खानू खान है वो राज्य वक्फ बोर्ड है उसका अध्यक्ष है। और हज कमेटी का किसको बनाया गया है? ये अमीन कागजी को। अगला दोस्तों, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक है उसको सम्मानित किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है दोस्तों। भारतीय बैंक संघ के द्वारा तकनीकी नवाचार और बेहतर और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसको 7वीं बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले किसने सम्मानित किया गया है? किसने किया? भारतीय बैंक संघ ने। भारतीय बैंकों का एक संघ बना हुआ है उसके द्वारा किस क्षेत्र के अंदर? डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र के अंदर, तकनीकी नवाचार और डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र के अंदर सुरक्षित और बेहतर तरीके से क्या है कि सुविधा वगैरह है वो प्रदान करने के लिए, इसीलिए राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसको 7वीं बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ठीक है। और टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर और सर्वोत्तम डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए लगातार तीसरी बार प्रथम पुरस्कार मिला है। 2 पुरस्कार, एक तो देखो ये पुरस्कार मिल गया, रैंक के अंदर सबसे ज़्यादा रही। दूसरा टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर रही है राजस्थान की ग्रामीण बैंक। और सर्वोत्तम डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए भी लगातार तीसरी बार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आईटी रिस्क, साइबर सुरक्षा, बेस्ट फिनटेक और बेस्ट क्लाउड अडॉप्शन के लिए भी प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये सारे पुरस्कार हैं वो राजस्थान ग्रामीण बड़ौदा ग्रामीण बैंक है उसको सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला दोस्तों, एनजीटी के द्वारा नाहरगढ़ फोर्ट और अभ्यारण्य क्षेत्र के अंदर वाणिज्यिक गतिविधियां वगैरह है उसको बंद कराने के लिए बोला गया है। सबसे आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि एनजीटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 के अंदर। ये पर्यावरण से संबंधित एक तरह का कोर्ट है। ठीक है। इसकी स्थापना 2010 में एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी और ये पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे वगैरह हैं उसकी सुनवाई करता है। ठीक है। एक कोर्ट की तरह काम करता है, सिविल कोर्ट। ठीक है। इसकी दिल्ली के अंदर इसका वो जो मेन बेंच है और इसको 6 महीने के अंदर अंदर सुनवाई करनी पड़ती है। कोई भी मामला है पर्यावरण से संबंधित मामला है उसकी सुनवाई करने के लिए एनजीटी को 6 महीने दिए जाते हैं। और इसने ये बोला है कि नाहरगढ़ के अंदर, नाहरगढ़ किला और अभ्यारण्य उस क्षेत्र के अंदर जो भी वाणिज्यिक गतिविधियाँ वगैरह हो रही है उसको बंद किया जाए। अपन क्या करते हैं भाई, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नाहरगढ़ किला इंपॉर्टेंट है। और इससे फैक्ट आप जल्दी जल्दी देखिए। नाहरगढ़ किला है वो 1734 के अंदर महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? आमेर किला है, आमेर किला की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था। आमेर किला है उसकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 के अंदर महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये याद रखोगे। ये जयपुर के भी संस्थापक रहे हैं, जयपुर के पहरेदार के रूप में प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ किले को जयपुर के पहरेदार किले के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपनाम भी है एक सुदर्शनगढ़। इसका पहले नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये जयपुर के पहरेदार के रूप में प्रसिद्ध है। इसके और क्या क्या नाम है भाई? सुदर्शनगढ़, टाइगर किला, जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुट, सुलक्षण दुर्ग, महलों का दुर्ग और मिठड़ी का किला। ये इसके उपनाम है सारे के सारे। आप इसमें से कुछ याद रख सकते हो। एक तो सुदर्शनगढ़ याद रख सकते हो, एक सुलक्षण दुर्ग, एक टाइगर किला और एक मिठड़ी का किला। ठीक है। मिठड़ी का किला और जयपुर मुकुट, ये कुछ वर्ड्स वगैरह है ये याद रख सकते हो। इसको महलों का दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि माधो सिंह प्रथम के द्वारा 9 महलों का निर्माण किया गया था। अपनी रानियों के लिए 9 महलों का निर्माण किया गया था। एक जैसे महल हैं वो नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर बनाए गए थे। कौन सी शैली के अंदर? विक्टोरिया शैली के अंदर। विक्टोरिया शैली के अंदर ये दुर्ग, इसी दुर्ग के अंतर्गत 9 महलों का निर्माण किया गया था जिनको माधव प्लेस के नाम से जाना जाता है। जो किसके द्वारा बनाए गए थे? माधो सिंह प्रथम के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है। इसीलिए इसको महलों का दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग के पास में राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान भी निर्माण किया गया था। राजस्थान का जो प्रथम जैविक उद्यान है वो नाहरगढ़ किले के पास में बनाया गया था। ठीक है।
और कुछ जानना आपको, देखो कितना अच्छे तरीके से मैंने कवर करवा रहा हूँ आपको। अगला दोस्तों जालोर महोत्सव के बारे में बात करते हैं। जालोर महोत्सव है, जैसे मरु महोत्सव है, वहाँ पे भी क्या कि एक जालोर के अंदर एक महोत्सव आयोजित हो रहा है और 1275 लोगों ने जालोरी मोजड़ी पहनी। ये एक तरह का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया, एक तरह के भारतवर्ष के अंदर जालोर की मोजड़ी वगैरह है उसको प्रसिद्ध करवाया गया है इसी जालोर महोत्सव के द्वारा। और राष्ट्रगान गाया गया था मोजड़ी पहन के, जालोर मोजड़ी पहन के, जालोर जूती पहन के इन्होंने। और इसके अंदर कुछ और फैक्ट वगैरह आप देख सकते हो, एक तरह का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है, मोजड़ियों को। नेक्स्ट दोस्तों करंट अफेयर्स के क्विज डिस्कस कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो 1483 किलोमीटर, 1483 किलोमीटर में से 39% है वो राजस्थान से गुजरता है। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभार्थी ही राजस्थान है, सबसे बड़ा लाभार्थी ही राजस्थान है। और 39% हिस्सा है वो इस प्रोजेक्ट का वो राजस्थान से गुजरता है, ठीक है, याद रखोगे। अगला दोस्तों हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले के अंदर संपन्न हो रहा है? तो जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव आयोजित होता है, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव आयोजित हो रहा है दोस्तों, ये भी आप याद रखोगे। अगला 49वीं सीनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप में किसने मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल की न्यूज है, आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक तरह का। 49वीं सीनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप के अंदर मिस्टर राजस्थान का जो खिताब है वो अरसन खान ने जीता है। ये कोटा के हैं, कोटा के इनके द्वारा मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप है उसका खिताब जीता है। विशाल सिंह है उसने जूनियर मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है, ये याद रखोगे। सीनियर है उसको अरसन खान ने जीता है और जूनियर मिस्टर राजस्थान है उसका खिताब विशाल सिंह ने जीता है, ठीक है। अगला दोस्तों किस सिंगर कंपोजर का हाल ही के अंदर 69 साल की उम्र के अंदर मुंबई के एक अस्पताल के अंदर निधन हो गए? तो बप्पी लाहिड़ी साहब हैं जिनका हाल ही के अंदर दोस्तों निधन हो चुका है। अगला हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अपने को ये कैडर इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे की चीज़ें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये है कला रामचंद्रन है उसको बनाया गया। अगला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का आर्थिक विकास का अनुमान घटा के निम्न में से कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो IMF बहुत बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। इसको ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम से भी जाना जाता है। और इसने भारत की जो आर्थिक विकास की दर है 2021-22 के लिए वो 9% कर दी गई, ठीक है, 9% कर दी गई है। अगला दोस्तों बजट, मेरे को आप ये बताओ कि बजट 2022 में आर्थिक विकास दर का अनुमान है वो कितना लगाया गया था, कितना प्रतिशत आर्थिक विकास का अनुमान लगाया गया था? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है उस 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी भारत के द्वारा 2022 में ये सम्मेलन होने वाला है। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा दोस्तों। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी जिसको आप सभी के सामने लेके आए दोस्तों। आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि चैनल पे बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिल रहा, नए लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सुबह आप 5:30 बजे उठ के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, सुबह 5:30 बजे उठ के, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि, और ये कोई अभी से नहीं कर रहा, ये सर्दियों से, जैसे सर्दी, अब तो चलो सर्दी चली गई, लेकिन सर्दी के अंदर भी मैं 5:30 बजे उठ के ये वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करता था। और आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी करीब यार दोस्त हैं उनको आप बताइए इस चैनल के बारे में। और लास्ट में आप सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों।